सिंध में कोरोना लॉकडाउन नर्म। आज से बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। शादी ब्याह की तकरीबात खुले मकामात पर हो सकेंगी। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक होगी। इंडोर डाइनिंग की इजाजत नहीं होगी। इंडोर जिम में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले जा सकेंगे। मज़ारात बंद रहेंगे। सूबे में स्कूल 19 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। 10 अगस्त से इंटर के रह जाने वाले पर्चे शुरू करने का फैसला। लॉकडाउन के बावजूद कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में नुमाया कमी न आ सकी। शरह अब भी 20% से ज्यादा। रावलपिंडी में भी मुस्बत केसेस की शरह 18% तक जा पहुंची। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का LA-4 नगर का ज़िमनी इंतखाब इस्लामी तहरीक अयूब वजीरी ने जीत लिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जुल्फ़िकार बहिश्ती दूसरे और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद हुसैन तीसरे नंबर पर रहे। नताइज के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों का नगर में एहतजाज। शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक 3 घंटे बंद रही। डोंगदास से राका पोशी व्यू पॉइंट तक 15 किलोमीटर के इलाके में ट्रैफिक जैम। मुसाफिरों और सयाहों को शदीद मुश्किलात। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग भी की। बाद में मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। ट्रैफिक की बहाली की कोशिशें जारी। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। अवाम के हुकूक और वसाइल का दिफा करना जानते हैं। बाकी सियासी जमातें नजरें जमाए बैठी हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अगले इंतखाबात के नतीजे की पेशगोई कर दी। साथ ही दीगर जमातों को निशाने पर ले लिया। वफाकी हुकूमत को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का चेहरा करार दे दिया। नून लीग छोड़कर सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच पीपल्स पार्टी के जियाले बन गए। अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि बलोचिस्तान में सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि अक्सरियती हुकूमत बनाएंगे। सनाउल्लाह जहरी खिताब के दौरान आप दीदा हो गए। मेरे बच्चों के कातिलों के कहने पर उनके कातिलों के उस पे उन्होंने हमें जो है बेइज्जत किया नवाज शरीफ ने। कोयटा में जरगून रोड पर पुलिस वैन के करीब धमाका। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 12 पुलिस एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 4 किलोग्राम धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। कोयटा में ही सरियाब रोड पर दस्ती बम हमला, 1 शख्स जख्मी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा धमाके की मजम्मत। बिलावल ने कहा कि हुकूमत दहशत गर्दों को खुश करना बंद करे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना होगा। फवाद चौधरी ने बिलावल को जवाब दिया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी को मोदी हुकूमत स्पॉन्सर करती है। आप उसकी मजम्मत करते हुए क्यों शर्माते हैं? गुजरांवाला में वैन में गैस सिलेंडर फट गया। आग लगने से 9 अफराद जहां बहक 7 जख्मी। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वैन को मिनी ट्रक ने टक्कर मारी। मिनी ट्रक की टक्कर से वैन के पिछले हिस्से में रखा सिलेंडर फट गया। लाहौर में वजीर आला पंजाब की मौजूदगी में कत्ल किए गए मुबशर खोखर के केस में नामजद मुलजिम उमर हयात को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के बयान में उमर हयात ने कहा कि नाजिम ने उसे घर बुलाया, रास्ते में नए कपड़े और जूते खरीदे, किसी से मोटरसाइकिल मांगी, किसी से शादी हॉल का रास्ता पूछा, तकरीब के बाहर छोड़कर चला गया। गोली चलने की आवाज आई। कुछ देर इंतजार के बाद घर वापस आ गया। घर आकर मुबशर खोखर के कत्ल का पता चला। सऊदी अरब का आज से उम्रे की दरखास्तों की वसूली शुरू करने का ऐलान। सऊदी वजारत हज का कहना है कि उम्रा करने वालों की गुंजाइश 60,000 यौमिया रखी जाएगी। हर महीने 20 लाख अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। उम्रे परमिट एप्लीकेशन से जारी होंगे। खुर्शीद शाह के साथ ज्यादती हो रही है। 2.5 साल से किसी चार्ज के बगैर एक शख्स को जेल में डाल रखा है। जमानत खुर्शीद शाह का हक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में मेजबान सलीम साफी से बातचीत। कहा इस मुल्क में इंसाफ का निजाम नहीं। मुस्लिम लीग नून की कोई डील नहीं हुई। हम भी जमानतों पर हैं और बेबुनियाद मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 के नाले को छोटा करने की मंजूरी हमने दी। CDA ने एतराफ कर लिया।
8 साल पहले निजी हाउसिंग सोसाइटी ने नाला 40 से 18 फुट का कर दिया। इदारे के अंदर से एतराज उठे, लेकिन निजी हाउसिंग सोसाइटी ने ऐसा जादू किया कि सीडीए की आंखें बंद करके हो गईं। 28 जुलाई की बारिश में नाला ऐसा बिखरा कि 2 जिंदगियों के साथ रास्ते में आई हर चीज बहा ले गया। तबाही के बाद सीडीए नींद से जागा, तजावुजात का वावेला मचाया, जिम्मेदारों को सजा दिलवाने का भी दावा कर दिया। अहम शख्सियात, सिक्योरिटी फोर्सेज और हसास इदारों के एहलकारों को टारगेट करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ सीटीडी पंजाब की कार्रवाई। लाहौर के इलाके फिरोजवाला में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशत गर्द मारे गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशत गर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशत गर्द फिरोजवाला में किराए के मकान पर क़याम पजीर थे। उनके कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगान सफीर की बेटी की 16 जुलाई की शिकायत के तनाजुर में अफगान वफ्द ने 1 से 8 अगस्त तक पाकिस्तान का दौरा किया। अफगान वफ्द ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और वजारत खारजा के हुकाम से मुलाकातें की। अफगान वफ्द को सेफ सिटी ऑफिस में मुख्तलिफ लोकेशंस की वीडियोस भी दिखाई गईं। वीडियोस में अफगान सफीर की बेटी को आज़ादी से घूमते देखा जा सकता है। वफ्द को बताया गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिकायत की तफसील से तहकीकात की। तफ्तीश और इल्जामात में मुताबिकत नहीं। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि इस्लामाबाद में अफगान सिफारतखाना जल्द दोबारा मामूल का काम शुरू कर देगा। LOC से मुबैना दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर भेजने के भारतीय इल्जाम पर पाकिस्तान की सख्ती से तरदीद। दफ्तर खारजा ने खबरदार किया है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नीयत से भारत को साख्ता झूठ घड़ने से बाज रहे। गैर जिम्मेदाराना भारतीय रवैये के नतायज खित्ते के अमन और सलामती के लिए अच्छे नहीं होंगे। भारतीय मीडिया के इल्जामात बेबुनियाद हैं। दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ बुक्स पर मबनी किरदार कुशी की मुहिम चलाता रहता है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान को मौक़िफ़ पेश करने की इजाजत तक न मिलना बड़ी सिफारती नाकामी है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का बयान। कहा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ और तालिबान की पस पर्दा हिमायत ने पाकिस्तान को अक़वाम आलम में तनहा कर दिया। आज दुनिया में पाकिस्तान का तारुफ तालिबान और एक रजत पसंद कुव्वत के हामी के तौर पर है। शनीद है कि कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ का अमरीका का दौरा भी नाकाम रहा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की चीनी सफ़ीर को पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनीज की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की यकीन दहानी। फ़रीक़ैन का दासू वाक़े की तहक़ीक़ात जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सीपैक को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके देवागर में सरहद पार से पाक फौज की चौकी पर दहशत गर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों ने दहशत गर्दों की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही जख्मी हुए। रहीम यार खान के कस्बा भूंग में मंदिर पर हमले के बाद उसके तज़ीन व आराइश का काम जारी। मंदिर पर हमले में मुलव्विस होने के इल्जाम में 70 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। SP सादिकाबाद का कहना है कि मुल्जिमान की वीडियो, ऐनी शाहिदीन और मोबाइल डेटा की मदद से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में नून लीग के कारकुनों का एहतजाज। कारसाज पर कायम मुस्लिम लीग हाउस में घुसकर तोड़ फोड़। मुजाहिरीन के शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नारे। सूबाई क़यादत पर इल्जामात की बारिश। मुजाहिरीन का कहना था कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में पार्टी टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम की गई। NCOC के 500 दिन मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारी कोरोना से मुतालिक हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा है। अल्लाह के करम से पाकिस्तान को कोरोना के बदतरीन असरात से महफूज रखा। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि NCOC का पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग में मरकजी किरदार रहा है। NCOC टीम को मेहनत और खिदमत के 500 दिन पूरे होने पर सलाम। कोयटा के सिविल अस्पताल सानहे के शोहदा की 5वीं बरसी। 8 अगस्त 2016 को खुदकुश हमले में 56 वकला और 2 सहाफ़ियों समेत 73 अफराद शहीद हुए थे। गवर्नर और वज़ीर आला के ताज़ियती पैगाम।
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की यौम शहादत पर कौम का सलाम। बूरेवाला में मेजर तुफैल शहीद की कब्र पर यादगार तकरीब। आर्मी चीफ की तरफ से शहीद की यादगार पर फूल रखे गए, फातिहा ख्वानी की गई। मेजर तुफैल शहीद ने जुर्रत व बहादुरी और अज़्म की नई दास्तान रकम की। जान देकर भारतीय फौज के शिकंजे से एक अहम चौकी आज़ाद करा। कतर से उड़ने वाले अमरीकी B-52 तैयारों की अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर बमबारी। अफगान हुक्काम के मुताबिक कुंदूज और सरपुल में तालिबान ने अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेज एयरपोर्ट और फौजी अड्डे तक महदूद हो गईं। अफगानिस्तान में अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक अफगान शहरों में तालिबान के नए हमलों की मजम्मत। सफारत खाने का कहना है कि जबरदस्ती हुक्मरानी मुसल्लत करने के तालिबान के इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। शानदार आतिशबाजी के साथ टोक्यो ओलंपिक्स का इख्तिताम। ओलंपिक मशल को बुझा दिया गया। 39 गोल्ड मेडल्स के साथ अमेरिका टॉप पोजीशन पर रहा। चीन 38 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और जापान 27 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। ओलंपिक परचम और मशल ओलंपिक्स के अगले मेजबान पेरिस के हवाले कर दी गई। आईफिल टावर पर जश्न, तैयारों का फ्लाई पास्ट। अपने जोरे बाजू पर ओलंपिक्स तक पहुंचने और शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले अशरफ नदीम और तलहा तालिब को सरपरस्ती और सहूलियात न मिलने का जिम्मेदार कौन? जियो न्यूज के खुसूसी ट्रांसमिशन में वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राबता फहमीदा मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और POA समेत कोई भी इदारा भरपूर किरदार अदा नहीं कर रहा। सदर POA आरिफ हसन का कहना है कि मुल्क में टैलेंट निखारने का कोई सिस्टम नहीं। तलहा तालिब का कहना था कि इंटरनेशनल लेवल पर वेट लिफ्टिंग करने का मौका मिलना चाहिए था। कश्मीर प्रीमियर लीग में शान मसूद की बाग स्टैलियंस ने शोएब मलिक की मीरपुर रॉयल्स को शिकस्त दे दी। रावलाकोट हॉक्स और कोटली लायंस का मैच बारिश से मंसूख। कश्मीर प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। मेसी और बार्सिलोना का 21 बरस का साथ आंसुओं के साथ खत्म हुआ। मेसी अब पेरिस सेंट जर्मन में नेमार के साथ जोड़ी बनाएंगे। बार्सिलोना की अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेसी जज्बात पर काबू ना पा सके, आंसू बह निकले। मद्दाहों ने तालियों की गूंज में अलविदा कहा। मेसी ने 2000 में 13 साल की उम्र में बार्सिलोना की यूथ टीम से क्लब में अपने सफर का आगाज किया था। क्लब की जानिब से 778 मैचेस के लिए 672 गोल किए। अगस्त के हर गुजरते दिन के साथ जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज होने लगीं। मुख्तलिफ शहरों में सजे स्टॉल्स पर झंडों के साथ साथ शर्ट्स, कैप्स, बैजेस और कौमी परचम के रंग की ज्वेलरी की भी फरोख्त। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना ली।